आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है बच्चों 14 जून को पटवारी लेखपाल बीपीडीओ वीडियो का री एग्जाम है। आई होप कि वो आपकी तैयारी होगी क्योंकि लगभग पिछले एक साल तो हो ही गया, ऑलमोस्ट एक साल हो गया उसको। तो आप लोग क्योंकि री एग्जाम के लिए ही शायद मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उसकी तैयारी कर रहे होंगे और उसमें कुछ ऐसा नया नहीं करना है बच्चों। उसमें नॉर्मली आप देखेंगे क्योंकि आप जिस पेपर को एक बार दे चुके हैं तो उसमें आप ये मान के चलिए नया एड ऑन कुछ ऐसा होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, थोड़ा सा आर्थिक सर्वे और उत्तराखंड का बजट जो है ये हम लोग कवर कर सकते हैं या आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। होता क्या है, जो ग्रुप सी का एग्जाम है उसका जो सिलेबस है बच्चों उसमें इतना लेंदी सिलेबस दिया है और पेपर मात्र 100 मार्क्स का आप सभी जानते हैं, तो उसमें स्कोप बहुत कम रहता है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछने का। फिर भी एक काम करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जैसे आपके ऑलमोस्ट मान के चलिए दिसंबर तक तो मैंने लगभग कवर किया हुआ है। 2-3 महीने यानी जनवरी फरवरी ये 2 महीने और एक मार्च तक देख लेंगे। जो अप्रैल में है उसको छोड़ देंगे, ठीक है, और मार्च तक यहाँ देख लेंगे और वहां जो पीछे है जुलाई से अगर आप मार्च देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर काफी है। उससे पहले का तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ना, क्योंकि आपने वो एग्जाम दिया हुआ है। कहीं ना कहीं आपके नोट्स रहे होंगे और नहीं भी रहे होंगे तो मैंने तो क्लासेस पढ़ाई होंगी जब आपकी री एग्जाम मतलब पहले एग्जाम था। दूसरा उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले एक क्लास दी थी मैंने, 1-2 क्लासेस और कवर कर लेंगे उसके, ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। उसमें से 2 क्लासेस मैं सोच रहा हूँ कि एक कल और एक संडे को, यानी कल और संडे यानी सैटरडे और संडे 2 हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उत्तराखंड करंट अफेयर्स का पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि जो मैं कह रहा हूं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2 क्लासेस उसकी देख लेते हैं, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू है बच्चों। आए ना आए वो अलग चीज है, लेकिन अपनी ओर से तैयारी करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके हाथ में यही चीज है। तो 2 दिन हम वो देख लेंगे। उसके बाद अगर आप कहोगे तो, क्योंकि मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पर करंट अफेयर्स आए या ना आए, भारत सरकार ने जो बजट पेश किया इस बार उससे संभवतः 1-2 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मेन जो चीजें होंगी भारत सरकार के बजट से वो हम लोग 1-2 क्लासेस कर लेंगे। यानी आप मान के चलिए 2 तो 4 और 2 6 क्लासेस करते हैं और आपका 2 हफ्ते बचे हैं। वो 6 क्लासेस हो सकता है डेली आए या एक दिन छोड़ के आए, ठीक है। 6 क्लासेस बहुत होते हैं, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हिंदी वही ट्रेडिशनल है, आप जानते ही हैं। आप जीएस का पोर्शन आपको भली भांति पता है कि वही ग्रुप सी का एग्जाम में तो बहुत डीप भी नहीं पढ़ा जा सकता, कुछ भी आ सकता है। तो घटना चक्र और लूसेंट का पोर्शन आप पढ़ते ही होंगे, आज से नहीं बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं। रीजनिंग पे विशेष फोकस करना मैं बार बार कहता हूं क्योंकि 10 नंबर का है और अपने आप में स्पेशल सेक्शन है बच्चों, आपको उसको कवर करना ही करना होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप सोचेंगे नहीं भाई देख लेंगे हो जाता है, रीजनिंग ही तो है, यही चीज आपको ले डूबती है। आप हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। बचा उत्तराखंड का पोर्शन बहुत ही मतलब जो बच्चा यहाँ पढ़ता है वो उत्तराखंड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि इस टाइम पे तो उत्तराखंड पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, रिवीजन के अलावा कोई तरीका नहीं होता। बाकी बी पॉजिटिव, आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करनी है बच्चों आज थोड़ा सा, क्योंकि जो बच्चे आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ कॉमेंट आए थे परसों जो वीडियो पढ़ाई थी, क्या सर 3-4 महीने में प्रीलिम्स निकल सकता है, सर अगर हम अब से शुरू करें तो हो सकता है नहीं हो सकता। देखो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है, इच्छा शक्ति। आप देखना किसी चीज के प्रति अगर आपकी दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, किसी चीज को पाने की अगर आपकी चाह है और उस चाहत के पीछे जो आपका नीड होती है, जो बेसिक आपकी जो जरूरतें होती हैं, अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो वो चीज आपको बहुत इजीली मिलती है। आरओ का एक ऐसा एग्जाम है जो कंपटीशन के मामले में उत्तराखंड में शायद नंबर 1 होगा। बहुत भयंकर कंपटीशन अगर आप देखोगे, क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम क्या है, ग्रुप सी में पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, मतलब आप देखोगे फॉर्म फिल करने वाले सबसे ज्यादा ग्रुप सी में होंगे, कंपटीशन भी अच्छा खासा है, लेकिन वो वनडे एग्जाम है, वो लक पे डिपेंड करता है। उसका पता नहीं कि आपका दिन कैसा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी पढ़ी हुई चीजें आए, भाग्य है 100 नंबर का पढ़े, आपने बहुत साल से मेहनत किया, 100 नंबर का पेपर है, अब वो दिन पे डिपेंड करता है। तो उसमें कॉम्पिटिशन तो है ही है, लेकिन अधिकांश जो ग्रुप सी का बच्चा तैयारी करता है मुझे पता है कि वो किन चीजों को इग्नोर करता है। वो रीजनिंग इग्नोर कर देता है, वो हिंदी इग्नोर कर देता है, वो करंट अफेयर, वो उत्तराखंड के पीछे पढ़ने रहे तो
तो इस चक्कर में क्या होता है, ग्रुप सी एक प्रकार से बैलेंस तरीके से स्टडी को मांगता है, यानी आपको जीएस को भी समय देना है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सेक्शन है, तो हर चीज को अगर आपने देना है, लोग सोचते हैं कि 40 नंबर की उत्तराखंड है तो उत्तराखंड पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आरओ यारो में इसलिए कंपटीशन है बच्चों, क्योंकि एक तो आपका देखोगे लोक सेवा आयोग के माध्यम से एग्जाम हो रहा है, तो जो प्रीलिम्स का भी पेपर होता है ठीक ठाक आता है, ऐसा बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत इजी भी नहीं आता। दूसरा क्या है, शासन की नौकरी है, वीकेंड रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, देहरादून की जॉब है, ट्रांसफर नहीं होता, तो बहुत लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। तो एक जो चाह होती है लोगों की, यार चलो ठीक है फ्यूचर भी देखना है, हम लोग यहाँ पे इस जॉब को इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको हम निकालें, बहुत लोग सोचते भी हैं। ठीक है, दूसरा क्योंकि जब से आपने देखा होगा, पहले मैं ये कह सकता हूं कि जब इससे पहले जो विज्ञापन आया था वो 2023 का था, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उससे पहले 2019 का बैच आया जो 2016 का विज्ञापन था, तो इस बार जल्दी आने वाला है, शायद इस माह जून महीने के एंड तक विज्ञापन आपको प्रकाशित दिखेगा। और जो 2 डेट दी हैं जो रिजर्व रखी है, शायद सितंबर वाली और अक्टूबर वाले, उनमें से एक आरओ एग्जाम हो सकता है, क्योंकि लोअर पीसीएस का अभी कुछ ऐसा आइडिया है नहीं, उसका अध्यासन का भी कुछ कंफर्म नहीं है। अपर पीसीएस उनमें से एक डेट पे होगा, जो सितंबर या अक्टूबर वाले में है, उसी में से एक पे आरओ होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, आप जून में अगर विज्ञापन प्रकाशित होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर, 2.5 से 3 महीने आपको पता है, आपको आप सभी जानते हैं, इतना ही मिलता भी है। क्या इतने में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, आपको पूरा प्लान समझना होगा, क्योंकि आरओ की मेंस की तो अभी बात करने की जरूरत है ही नहीं। मेंस के लिए क्या है, आपका मेंस में पहला पेपर आपका 200 नंबर का जीएस है, जिसमें उत्तराखंड भी इंक्लूडेड है, रीजनिंग वगैरह उसमें नहीं आती है मेंस में। तो जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो जीएस उत्तराखंड, वो तो आपका मेंस में भी काम आएगा। आप डिपेंड आप पे करता है आप कितना डीप पढ़ते हो। इसके बाद जो हिंदी का पोर्शन है और जो ऐसे राइटिंग है, उस पर बात ही नहीं करनी है। अब तो आज की डेट पे ये है कि आरओ की जो तैयारी कर रहा होगा उससे एक ही चीज कहा जाएगा, भाई आप सीधे सीधे प्रीलिम्स की तैयारी करो, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसी चीज है बच्चों जो बहुत हाई कट ऑफ इसमें रखने की संभावना है। यानी आप 110 नंबर का टारगेट लेके चलना ही चलना बच्चों। एक कारण क्या है, पद कम है, यानी पिछली बार 100 एंड कुछ थे, शायद 130 कुछ ऐसे होंगे, 33 34 जो भी थे, उससे पहले भी लगभग 137 140 पद थे। इस बार जो है अंडर 100 होंगी। अब 100 पदों से कम विज्ञापन प्रकाशित हो रहा, तो जब पिछली बार का कट ऑफ देखोगे, जनरल का 106 7 8 नंबर कहीं ऐसी गिरी थी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की, महिलाओं की 104 गिरी थी जनरल महिला। आप सोच लीजिए, जब नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी और कट ऑफ इतनी पहुंची, इस बार समय फिर और मिल गया, 3 साल में और कंपटीशन बढ़ेगा, नए छात्र इसमें शामिल होंगे। नए छात्र शामिल होंगे तो आप जानते हैं जो नया मास होता है उसको तो बस एक बार हिंट चाहिए कि या ना, वो लिमिटेड पढ़ते हैं लेकिन काम बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार कोई एग्जाम होता है, रिजल्ट निकलता है तो पहली बार में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। वो कारण यही होता है। पुराने बच्चों में क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंस अनुभव तो होता है उनका, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस होता है डगमगाया होता है पिछली बार के बुरे अनुभवों से। उनको लगता है कि यार पिछली बार नहीं हुआ, एक डर जो है अंदर फेयर होता है, वो क्या होता है बच्चों उनके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन जो नया छात्र होता है फेयरलेस होता है, उसको कहता है कि चलो देते हैं, देखते हैं, तैयारी करते हैं, और बिना प्रेशर के हो भी जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा बच्चों प्रीलिम्स से। इसलिए कह रहा हूं आरओ की तैयारी के लिए अभी से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकलने का मतलब 70% से अधिक का काम आपका सॉल्व हो गया। जब प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस के लिए आपके जो छात्र बचते हैं वो लिमिटेड बचते हैं। फिर क्या होगा, आप पे सब लेखन शैली पे आपके जो पहला पेपर उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है। आपको फिर ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। आपको तो फिर अपने आप को निखारना है। आपने उसके बाद जो तैयारी करनी है, आपकी लेखन शैली सुधारनी है, आपका स्किल आपने बढ़ाना है, हिंदी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, एसे राइटिंग कैसे बनाने हैं, जीएस के पेपर की तैयारी कैसे करनी है, उत्तराखंड क्या पढ़ना है, डीप कितना पढ़ना है, ये सब चीज बात की बात है। तो मैं तो यही कहूंगा जो बच्चा आरओ की तैयारी कर रहा है कंप्लीटली फोकस करे अपने प्रीलिम्स पे। और प्रीलिम्स का पोर्शन आप जानते हैं कि 2 भागों में अगर ये बढ़ता है, 150 मार्क्स का आपका आरओ प्रीलिम्स रहता है, जिसमें 50 मार्क्स की आपकी क्या रहती है बच्चों, रीजनिंग ऑब्लिक मैथ्स। मैथ्स से ज्यादा आती नहीं और ओवरऑल रीजनिंग ही है। ठीक है, 100 मार्क्स की आपकी क्या है, जीएस प्लस उत्तराखंड, जिसमें लगभग आपका उत्तराखंड का पोर्शन 35 नंबर का होगा, और लगभग 65 मार्क्स का जीएस करंट अफेयर वगैरह क्या होगा, इसमें जीएस होगा, करंट अफेयर्स होगा, और साइंस के क्वेश्चन भी इसमें कुछ रहते हैं। ये सब चीजें रहती है। ठीक है, तो आप जब इस तरीके से पैटर्न को देखोगे तो इस पोर्शन में देखना ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप आरओ की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है बच्चों, सारा फोकस रीजनिंग पे भी करना है। ठीक है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे भाई 45 मार्क्स ले आऊंगा, 42 ले आऊंगा, 40 से ऊपर लाऊंगा, वहां नंबर आते हैं 30 31 32 नंबर, तो वो 8-9 नंबर जो पीछे पड़ते हैं उसी से कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पोर्शन है, जो अदर वाला पोर्शन है,
35 नंबर उत्तराखंड की अगर जीएस आ रही है तो आप मान के चलिए लोक सेवा आयोग का जीएस का पेपर अगर आप देखोगे उत्तराखंड पोर्शन वाला, अगर आपने परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक तैयार की हुई है, ठीक है, विंसर ईयर बुक जो हर साल सालाना आती है वो, और परीक्षा वाणी तैयार अगर आपने की है तो ये 35 में से इजीली मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं मोर देन 25 प्लस मार्क्स आप इसमें ला सकते हो। बहुत इजी, मतलब टफ नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग आपका जनरल चीजें ही पूछता है, ऐसे अनावश्यक नहीं पूछता। कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन तो टफ हर जगह रहते हैं। और जीएस का पोर्शन भी अगर आपने नॉर्मली आप देखना करंट अफेयर्स और साइंस आपने तैयार की हुई है, क्योंकि ये जो दो पोर्शन है ये मान के चलिए आपके कहीं 20 मार्क्स के आसपास कवर करते हैं, ठीक है, ये साइंस और करंट अफेयर। जीएस का पोर्शन लगा लो आप 45 मार्क्स का। 45 मार्क्स में अगर आपने सभी घटना चक्र सही से लगा रखी हैं, यानी सही सभी ऑब्जेक्टिव घटना चक्र अगर आपने सही से लगाई हुई हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस वाले पोर्शन में 30 मार्क्स तो ये घटना चक्र के बेसिस पे ही ले आओगे। उसके बाद जिस छात्र ने अच्छे से स्टडी की है, लाइक जिसने दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस पढ़ी है, एक आती है क्विक जीएस बुक, ठीक है, हिंदी में, तो अगर आपने ये पढ़ी है दृष्टि आईएएस की, तो फिर आप ये 45 में से कहीं ना कहीं 35 से 40 के मार्क्स में इजीली कवर कर सकते हो। तो आप देखिए अगर नॉर्मल भी अगर आप स्टडी करते हो, घटना चक्र वगैरह लुसेंट वगैरह पढ़ के 30 ये ले आए आप। करंट अफेयर अगर आपने साइंस से ढंग से बना रखे तो 15 नंबर आपके यहाँ आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अच्छा बनाता है, ठीक है। 30 और 15 कितने हो गए 45। 25 नंबर आपने जो मैंने 2 किताबें बताई उससे ला सकते हो आप, कितने हो गए 70। अब डिपेंड करता है आपकी रीजनिंग में, अगर आपने रीजनिंग में 40 का स्कोर कर दिया तो 110 तो आपके ऐसे ही बन गए, ज्यादा एफर्ट न करते हुए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग ठीक ठाक तैयारी कर रहे होंगे। और आरओ के लिए डिमांड तो आप कब से पूछते हो कि विज्ञापन कब आएगा विज्ञापन, अब तो आपने न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा, और ये मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं अगले महीने तक विज्ञापन आने की पूरी संभावना है, एंड तक, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, एंड तक पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि आगे इलेक्शन भी है बच्चों, एग्जाम भी कराने, सब चीज देखना पड़ता है। तो जो आपका टाइम है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन ये है कि एक तरीके से अगर आप पढ़ोगे, एक रणनीतिक रूप से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका काम इजीली बन सकता है। ये तो मैंने नॉर्मल फंडा बताया, आप नॉर्मल पढ़ते हो। अब सोचो जो छात्र लंबे समय से, जैसे दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक पढ़ रहा है, जो छात्र सही तरीके से रीजनिंग पे काम कर रहा है, हर दिन वो 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि देखो आता सबको है बच्चों, रीजनिंग का मतलब क्या है, आपका 2 घंटे का पेपर है, रीजनिंग अगर 50 नंबर की आती तो रीजनिंग तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन एक निर्धारित समय सीमा के अंदर पेपर सॉल्व करना अलग चीज होता है। अब 50 नंबर की रीजनिंग के लिए अगर आपको आप 5 घंटे बैठा दिया जो, तो आप हो सकता है 50 में 50 ले आए, लेकिन आपकी समय सीमा भी तो है ना। तो समय सीमा, आपको उस समय सीमा के भीतर रहते हुए अपना स्कोर करना है, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है। अब प्रैक्टिस की नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठे हो, नहीं रीजनिंग में ले आऊंगा, रीजनिंग में ले आऊंगा, बच्चों कंफर्म मान के चलो डुबो देता है ये सेक्शन। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि अधिकांश छात्र सोचता है कि रीजनिंग ही तो है, कर लेंगे, रीजनिंग ही तो पेपर में कर लेंगे। अरे रीजनिंग है भाई, उसके लिए क्या पढ़े, रीजनिंग है वहीं कर लेंगे। वो क्वेश्चन जो 20, 25, 30 से ऊपर नहीं बन पाते, तो 20 नंबर तो आप यहीं पिछड़ गए। अब 20 नंबर यहां पिछड़ गए, उत्तराखंड 35 नंबर की है, 10 नंबर वहां पिछड़ गए, 30 नंबर, जीएस 45 नंबर की है, 15 नंबर वहां पिछड़ गए, 45 नंबर, और आपका जो लास्ट सेक्शन है करंट अफेयर और साइंस, और वहां 5-7 नंबर वहां पिछड़ गए, तो 50 नंबर ये पिछड़ गए, तो ओवरऑल कट ऑफ में 100 नंबर। अब 100 नंबर में गारंटी थोड़ी ना कि आप 100 मार्क्स से ले आओगे, वो तो आप नॉर्मल जो आपको नहीं आ रहा उसकी बात कर रहा हूं। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आ ही नहीं रहे, तो हो सकता है कि 95 भी ना आए, हो सकता है 90 भी ना आए, लेकिन अगर अभी से तैयारी करोगे तो अभी जून का महीना है, 1 जुलाई का महीना है, 2 अगस्त का महीना है, 2 डेट, एक या तो सितंबर वाला होगा या अक्टूबर, अगर अक्टूबर में होगा तो 4 महीने, सितंबर में तो 3, 90 डेज से ज्यादा कम से कम आपके पास अभी भी है। और अगर आप अभी से तैयारी करते हो, सही रणनीति के साथ तैयारी करते हो, तो आपका एग्जाम प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस पे अभी फोकस ही नहीं करना है, ना उसकी ओर झांकना है, ना कुछ उसकी ओर देखना है। मेंस अगर आपको बनाना है तो इस पहले पेपर के बेसिस पे, मेंस प्रीलिम्स के पेपर के बेस पे, जो जीएस का आपका पहला पेपर आएगा मेंस में, उसकी तैयारी तब तक हो सकती है आपकी। 2 सेक्शन जो है एस्से राइटिंग और वो बात की बात है, वो 2-2.5-3 महीने का काम है, वो हो जाता है, 5-6 महीने तो मिलते ही हैं आपके। प्रीलिम्स के बाद 2 से 2.5 महीने में रिजल्ट आता है, उस 2 से 2.5 महीने के बाद 1 महीने वो मेंस के फॉर्म भरवाएगा, नहीं 3.5 महीने, उसके 3 महीने बाद वो मेंस करेगा, 4.5, 5.5, 6.5, 6 महीने का समय आपके पास मिनिमम है। यानी 6 महीने में तो वो लोग क्या क्या कौन सा एग्जाम निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल संभव है बच्चों, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर आप प्रीलिम्स को कवर कर सकते हो और प्रीलिम्स निकल भी जाएगा, ठीक है। किताबें ये समझाते समझाते मैंने बोल दी हैं, अलग से मैं किताबें नहीं बताऊंगा, मैंने 100 जगह आपको कम से कम आरओ एग्जाम के लिए बुक लिस्ट बताई होगी,
कई वीडियोज ऐसी होंगी, आप देख लेना, एग्जाम रणनीति वगैरह मोटिवेशन वाले में आर के कई बार लिखा होगा मैंने, तो आपको मैंने बुक्स जो है इसकी ये यहीं पे बता दी, बोलते बोलते मैंने बता दिए। हाँ, रीजनिंग की मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि रीजनिंग का एक ऐसा सेक्शन है बच्चों, मार्केट में हजारों किताबें हैं, आप कोई भी रीजनिंग की किताब ले आइए जिसमें जनरल रीजनिंग होती है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की होती है, रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा ना आता वहां कि ये वाला करो यही आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका काम इजीली बन जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला, रीजनिंग सही से बनाओ, बाकी 100 नंबर में आपके कम से कम 70 मार्क्स ऐसे ही आएंगे जो मैं बता रहा हूं, आपने इन किताबों को पढ़ लिया तो। ठीक है, आई होप ये बात आपकी समझ आई होगी। कल हम 14 जून के एग्जाम के लिए उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।